नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजधनवार के डोरंडा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई चुनावी जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई भाजपाई रहे मौजूद। झामुमो और कांग्रेस पर साधा जंगी निशाना। बाबूलाल मरांडी के पक्ष में मांगा वोट। राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी और नामी संवेदक निरंजन राय ने थामा भाजपा का दामन। अमित शाह ने दिलाई सदस्यता। इसके पहले असम के सीएम और गोड्डा सांसद इनके घर पहुंचकर बंद कमरों में किया था बातचीत। गांडे के मांजोरी और बेगाबाद के पेसराटांड में दो चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया संबोधित। गांडे से प्रत्याशी बनने कल्पना सोरेन के पक्ष में मांगे वोट। लोगों को हुआ था भारी जुटा। पोस्टल बैलेट के माध्यम से पत्रकारों ने डीसी ऑफिस के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। आने वाले 20 नवंबर को सभी से मतदान करने का किया अपील। और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा बाग लाइब्रेरी में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि को लेकर लगाया गया निःशुल्क जांच शिविर। दिया गया उचित परामर्श। धनवार के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को मनाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हेलीकॉप्टर से निरंजन राय के आवास पापीलो पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी थे। आपको बता दें, बंद कमरे में लगभग 1 घंटे उन सभी के बीच वार्तालाप होती रही, जिसके बाद असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर से ले उड़े। पूरे मामले को लेकर लोगों के बीच कई तरह की अटकलें हो रही है। किसी का कहना है कि निरंजन राय ने बीजेपी को पन समर्थन दे दिया है और आज वे डोरंडा में अमित शाह के कार्यक्रम में मंच भी साझा करेंगे। तो वहीं किसी का कहना है कि निरंजन राय के समर्थन देने के बाद अफवाह है, इसलिए अभी सस्पेंस पूरी तरह बरकरार है। हालांकि यह सस्पेंस डोरंडा में अमित शाह के कार्यक्रम के साथ कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है। पोस्टल बैलेट के माध्यम से शनिवार को 1 बजे पत्रकारों ने डीसी ऑफिस के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान पत्रकारों ने सभी मतदाताओं से 20 नवंबर को मतदान केंद्रों पर पहुंच लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। विदित होगी, होम वोटिंग और पोस्टल बैलेट के जरिए दिव्यांग, 85+ बुजुर्ग तथा असक्षम मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया। इस विधानसभा निर्वाचन 2024 में कोई भी मतदाता वोट देने से वंचित न रहे। कई मतदाता आवश्यक सेवाओं में रहते हुए मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। वे अब इस प्रक्रिया के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुप्ता शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान सीहोर स्थित गांडी विधानसभा के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इन्होंने झामुमो और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जेएमएम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। कहा कि ये आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम इसी सरकार के द्वारा किया गया है। इन्होंने आदिवासियों को ठगने का काम किया है। कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अंकुश लगे, इसको लेकर भाजपा सरकार झारखंड में बनने की जरूरत है। मौके पर भाजपा नेता कामेश्वर पासवान और अन्य भाजपाई मौजूद थे। को संबोधित किया। जिस प्रकार से अभी तक राज्य सरकार द्वारा घुसपैठ की बातों को नकारा जा रहा था, उसी का पर्दाफाश किया कि जब पुलिस महायुक्त ने 2023 में ये पत्र लिखकर सब उपायुक्त को ये कहा कि यहाँ पे संताल में घुसपैठ की घटना हुई है, घुसपैठियों को वहाँ पे मदरसे में रोका जा रहा है, धर्म परिवर्तन करके जमीन वहाँ पे दी जा रही है और ये दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकता है। तो अभी तक तो ये नकार रहे थे। ये गंभीर मुद्दा है। झारखंड का मुद्दा मात्र एक राज्य का चुनाव नहीं है, पूरे देश का चुनाव है। गंभीर मुद्दा है। कहीं ना कहीं घुसपैठियों के लिए आदिवासी जो हमारे भाई बहन है, उनके अधिकारों को मारने का काम इस सरकार ने किया है। आदिवासी समाज उनको माफ नहीं किया। जब हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव चल रहा था, तब भी उन्होंने यही काम किया।
जब चंपई सोरेन जी को बना के उनको हटाया बुरी, तब भी उन्होंने यही काम किया। जहां उनकी सरकार है वहां आदिवासी समाज का बजट देकर मुस्लिम लोगों को देना, तब भी उन्होंने यही काम किया। तो ये देश की जनता और झारखंड की जनता जान चुकी है कि इनको घुसपैठियों के सहारे सरकार बनानी है। और इसीलिए कांग्रेस के जो इंचार्ज ने कहा, गुलाम अहमद मीर ने, कि हम लोग सरकार में आएंगे तो घुसपैठियों को भी 750 में सिलेंडर देंगे। मतलब ये अब देश के जो झारखंड की हमारी जनता है, आदिवासियों को अधिकार घुसपैठियों को देने की जो उनकी जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश करने में आया हूं। जनता ने अपना निर्णय ले लिया है। फेज 1 में जो जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, बहुत बड़ी बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। फेज 2 में भी वही होगा। पर मैं वापस ये कहना चाहूंगा कि ये मात्र झारखंड का प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश की अस्मिता का चुनाव है, पूरे देश के आदिवासी भाई बहनों की अस्मिता का चुनाव है। और जनता के साथ जो द्रोह हुआ है, जनता उसका बदला लेकर रही है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को 11 बजे RK महिला कॉलेज में स्वीप कोषांग के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया कि युवा मतदाताओं को जागरूक करना तथा उन्हें मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप 1950, सुविधा ऐप, सी विजिल ऐप व निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारी उपलब्ध कराना है। साथ ही युवा मतदाताओं के माध्यम से उनके पेरेंट्स को भी जागरूक करने का प्रयास करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था।
इस दौरान मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मतदाता प्रतिज्ञा शपथ, क्विज प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित की, जहां मतदाताओं के बीच मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। साथ ही सभी से 20 नवंबर को मतदान करने की अपील किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही अपने घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉक्टर सुमन कुमार, एस्पिरेंशियल ब्लॉक फेलो श्री रितेश कुमार, सहयोगी पदाधिकारी के रूप में नीलम कुमारी, किरण कुमारी समेत स्वीप कोसांग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गांडे प्रखंड के मांजूरी गांव स्थित एक मैदान में शनिवार की शाम 4 बजे मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा में कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि गांडे उपचुनाव में गांडे की जनता ने मुझे जिस तरह से आशीर्वाद दिया, वही अपार प्यार मोहब्बत का आप सबों का मैं इस विधानसभा चुनाव में अपेक्षा करती हूँ। गांडे में अपने एक छोटे समय के कार्यकाल में गांडे में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, सोलर लाइट लगाया गया, बेंगाबाद में महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज निर्माण का शिलान्यास किया गया। कल्पना सोरेन मुर्मू ने कहा कि इस साल की शुरुआती में जब हेमंत सोरेन जेल गए तब मैं अकेलापन महसूस कर रही थी। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों का बिजली बिल माफ किया, किसानों का केसीसी ऋण माफ किया, राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। कल्पना सोरेन मुर्मू ने कार्यक्रम में पहुंचने पर दासडी पंचायत की मुखिया निर्मला कुमारी और झरखट्टा पंचायत की मुखिया रानी कुमारी ने कल्पना मुर्मू सोरेन का स्वागत गुलदस्ता देकर किया, जिसके बाद कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी गुलदस्ता देकर गांडे विधायक का स्वागत किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने दूसरे पार्टी छोड़ झामुमो पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसे कल्पना मुर्मू सोरेन पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, महासचिव महालाल सोरेन, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप मंडल, युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, गांडे झामुमो प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, सचिव भैरव प्रसाद वर्मा, दशरथ किस्कू, निसाब अहमद, कर्मिला टुड्डू, बैजनाथ राणा, अधिवक्ता साजिद महमूद, हीरालाल मुर्मू, युवा नेता पिंटू हाजरा, नवीन वर्मा, जितेंद्र मंडल, बीसूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, मोहम्मद आलम, कादिर अंसारी, सोनातन चौड़े, सुरेश मुर्मू, राजेश सिंह, कन्हाई साव, बबली मरांडी, समीम अख्तर, इनामुल हक, जाकिर हुसैन, जयप्रकाश पंडित, मोहम्मद शमशेर, हाजी उस्मान, गोपीन मुर्मू सहित झामुमो के कई नेता कार्यकर्ता व हजारों महिला पुरुष उपस्थित थे। सुन लीजिए, और हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले उस पीआईएल को खारिज भी कर दिया। तो हमारी मैया सम्मान की जीत हुई है और ये बीजेपी के पीआईएल गैंग के ऊपर में करारा तमाचा पड़ा है, क्योंकि हमारी मैया सबसे ज्यादा टॉप में चल रही है। तो हमारी मैया योजना के लिए जिंदाबाद होना चाहिए कि नहीं? कि जैसे ही हेमंत सोरेन जी कुछ भी योजना लेकर के आते हैं धरातल में, ये बीजेपी के जो पीआईएल गैंग वाले लोग हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और हर एक योजना पे पीआईएल लगाते हैं। आज तो सर आपके आदरणीय बड़े भैया हेमंत सोरेन जी आज आए थे मेरा प्रचार करने, लेकिन मैं क्या करूं, प्रत्याशी भी हूँ और मैं स्टार प्रचारक भी हूँ, तो महागठबंधन के साथियों का प्रचार करने के लिए मैं गई हुई थी और मेरा उन्होंने यहाँ पर मैं आकर के प्रचार किया था। कल फिर से हमारे कन्हैडी में आकर के 12 बजे कल आदरणीय राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आएंगे, आपका दादा आपका बेटा आएंगे। मैं आप सभी से बस ये दरख्वास्त करना चाहूंगी, क्योंकि कल फिर से मुझे फिर संथाल परगना जाना है,
और हमारे महागठबंधन के साथियों का प्रचार करना है। और खास करके अगर मैं बोलूं कि कल मुझे बरहेट भी जाना है तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी आएंगे गांडे में प्रचार करने के लिए और मैं जाऊंगी बरहेट प्रचार करने के लिए। तो आदान प्रदान हो रहा है। आप सभी से बस ये अपील रहेगा, जिस खरोश के साथ, जोश के साथ और ये जन सैलाब के साथ आज आप यहाँ आए हैं, इससे ज्यादा ताकत के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दादा इस गांडे का जमाई है ना। ये मेरा मायका हो गया तो हेमंत दादा आपका जमाई हो गए ना। तो बिटिया यहाँ घर में नहीं है, तो आप लोग कैसा स्वागत करिएगा। अब आप अपना जमाई का ध्यान रखिएगा। बस मैं यही कहना चाहूंगी अपना प्यारा दादा को, अपना बेटा को। और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुप्ता शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान सीहोट स्थित गांडी विधानसभा के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इन्होंने झामुमो और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जेएमएम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। कहा कि ये आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम इसी सरकार के द्वारा किया गया है। इन्होंने आदिवासियों को ठगने का काम किया है। कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अंकुश लगे, इसको लेकर भाजपा सरकार झारखंड में बनने की जरूरत है। मौके पर भाजपा नेता कामेश्वर पासवान और अन्य भाजपाई मौजूद थे। को संबोधित किया। जिस प्रकार से अभी तक राज्य सरकार द्वारा घुसपैठ की बातों को नकारा जा रहा था, उसी का पर्दाफाश किया कि जब पुलिस महायुक्त ने 2023 में ये पत्र लिखकर सब उपायुक्त को ये कहा कि यहाँ पे संताल में घुसपैठ की घटना हुई है, घुसपैठियों को वहाँ पे मदरसे में रोका जा रहा है, धर्म परिवर्तन करके जमीन वहाँ पे दी जा रही है और ये दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकता है। तो अभी तक तो ये नकार रहे थे। ये गंभीर मुद्दा है। झारखंड का मुद्दा मात्र एक राज्य का चुनाव नहीं है, पूरे देश का चुनाव है। गंभीर मुद्दा है। कहीं ना कहीं घुसपैठियों के लिए आदिवासी जो हमारे भाई बहन है, उनके अधिकारों को मारने का काम इस सरकार ने किया है। आदिवासी समाज उनको माफ नहीं किया। जब हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव चल रहा था, तब भी उन्होंने यही काम किया। जब चंपई सोरेन जी को बना के उनको हटाया बुरी, तब भी उन्होंने यही काम किया। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ आदिवासी समाज का बजट देकर मुस्लिम लोगों को देना, तब भी उन्होंने यही काम किया। तो ये देश की जनता और झारखंड की जनता जान चुकी है कि इनको घुसपैठियों के सहारे सरकार बनानी है। और इसीलिए कांग्रेस के जो इंचार्ज ने कहा, गुलाम अहमद मीर ने, कि हम लोग सरकार में आएंगे तो घुसपैठियों को भी 750 में सिलेंडर देंगे। मतलब ये अब देश के जो झारखंड की हमारी जनता है, आदिवासी को अधिकार घुसपैठियों को देने की जो उनकी जो षड्यंत्र है, उसका पर्दाफाश करने में आया हूं। जनता ने अपना निर्णय ले लिया है। फेज 1 में जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, बहुत बड़ी बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। फेज 2 में भी वही होगा। पर मैं वापस ये कहना चाहूंगा कि ये मात्र झारखंड का, प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश की अस्मिता का चुनाव है, पूरे देश के आदिवासी भाई बहनों की अस्मिता का चुनाव है। और जनता के साथ जो द्रोह हुआ है, जनता उसका बदला लेकर रही है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भरखट्टा के रहने वाले 5 लोग मारपीट में घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज शनिवार को 12 बजे सदर अस्पताल में चल रहा था। घायल कृष्ण पंडित ने बताया कि सालों से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, जबकि पंचायती भी हुई थी जिसमें पांचों ने हम लोगों को रास्ता देने का फैसला लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोगों के द्वारा रास्ता नहीं दिया जा रहा है। शुक्रवार को भी रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद शनिवार की सुबह करीब 10 बजे फिर से रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन अब बात मारपीट पर आ गया। मामले को लेकर बातचीत ही हो रही थी, लेकिन इतने में ही वह लोगों के द्वारा मारपीट शुरू कर दिया गया, जिसमें सुरेश पंडित, कृष्ण पंडित, राजकुमार पंडित, पूरन पंडित और विष्णु पंडित घायल हो गए। जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां 3 घायलों की स्थिति को गंभीर बताते हुए भर्ती कर लिया गया। क्या मामला है? मामला ये है कि पहले जमीन सब हिस्सेदार उसी में रहते थे, तो रोड तरफ उन लोग पहले घर बनाया हुआ था, तो हम लोग पीछे से पहले उन लोग को रोड तरफ घर बनाया हुआ था और एक तरफ खाली था रोड का आने जाने के लिए, तो उसका दूसरा गुतियारी फिर उस रोड पर बना लिया घर। तो इसका मट्टी का घर जब टूट गया तो फैसला बिठाए हैं, तो उसमें बोला गया कि फैसला में कि 4 फुट आपका रास्ता दिया जाएगा, हम लोग का घर पीछे हो गया। तो रास्ता जब घर टूट गया तो हम लोग रास्ता मांगने लगे, तो वो रास्ता नहीं देने के कारण पूरा घेराव कर रहा था और परब है, तो उसमें हम लोग बोले कि मेहमान उमन कैसे आगे जब घर दीजिएगा, तो वो बोलता है कि तुमको गाली देके बोला, हमको खराब गाली दिया, बोल तुमको कल से देख रहे हैं हम बहुत मारेंगे, और कलर पकड़ लिया। तो उसका भाई दूसरा आया, उठा कर पटक दिया। इसके बाद पकड़ाधारी हाथ पाई में सब हो गया। उन लोग को कल से प्लान था, हम लोग कल ही आवेदन दिए थे थाना में। आवेदन दे दिए थे थाना में? थाना कल दिए थे। मारपीट कब हुआ था? मारपीट आज हुआ है 9 बजे, 9:30 बजे 10 बजे लगभग। आज वाला आवेदन दिए हैं? आज मारपीट वाला? आज वाला दिए हैं, वो अगला पार्टी सब गया है, हम लोग भी जा रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के दर्जी मोहल्ला निवासी नीपू देवी एवं उनके पुत्रों के साथ पड़ोस के लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घायलों का इलाज शनिवार को 10 बजे सदर अस्पताल में चल रहा था। मारपीट का आरोप पारस यादव, विकास यादव एवं सूरज यादव पर लगाया गया है। बताया गया कि पुरानी दुश्मनी के कारण बीती रात 11 बजे अभद्र गालियों का इस्तेमाल किया गया। मना करने पर मारपीट किया गया। कहा कि लोहे की छड़, डंडा एवं तलवार से मारपीट किया है। उधर इनके इलाज में कोताही को लेकर लोजपा के नगर सचिव पन्ना दास ने सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कहा कि रात में जब इलाज के लिए अस्पताल लाया गया तो नर्स और कंपाउंडर सो रहे थे। बोले जाने पर कहा बेड खाली नहीं है। बोलने के बाद किसी तरह से बेड दिया गया। उसके बाद इलाज में भी पूरी तत्परता नहीं देखी गई। इन्होंने सिविल सर्जन से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कराने की मांग की है। नीपू देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? दर्जी मोहल्ला। कौन सा थाना पड़ता है? टोन थाना। क्या मामला है? गाड़ी सब गली में रखता है, ना आने जाने देता है, ना कोई गाड़ी घुसने देता है। इधर चांदो यादव लगा के रखता है, इधर ये लोग लगा के रखता है। हम लोग आने जाने गली में दिक्कत करता है। तो ये मेरा बेटा बोला कि किसको गाली दे रहा, बोलो क्या बोले थाना में? थाना गए तो थाना बोला जाइए पहले इंक्वायरी कराइए। हर समय हम लोग थाना में देते हैं रिपोर्ट, कुछ भी नहीं होता है। जाता है थाना परवारी, क्या क्या लोग में होता है, बस थोड़ा बहुत ही कर लिया, उसका बाद सब शांत हो जाता है। दारू पी करके रात में? रात में आकर के दारू पी कर रोज गाली गलौज करता है, और उन लोग को वीडियो नहीं बनता और हम लोग को वीडियो बनाता है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा बार लाइब्रेरी में शनिवार को 10 बजे से
डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि निःशुल्क जांच के लिए शिविर लगाया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने कहा कि लायंस इंटरनेशनल के वन मल्टीपल वन एक्टिविटी कार्यक्रम के तहत आज यह जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें 100 से अधिक अधिवक्ताओं तथा लोगों का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वजन इत्यादि का जांच किया गया। जॉन चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि आज भारत में दुनिया का सबसे अधिक मधुमेह रोगी है। पूरे विश्व में लगभग 82 करोड़ लोग इस रोग से ग्रसित है, तो भारत में लगभग 22 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रसित है, अर्थात पूरे विश्व का 25% मधुमेह रोगी भारत में पाए जाते हैं। समय समय पर हमारे क्लब के द्वारा विभिन्न स्थानों में शिविर लगाकर लोगों को इस रोग की जानकारी देते हैं। भारत में लोग जांच करवाने से डरते हैं, जिसके कारण इस रोग के रोगियों की संख्या काफी बढ़ रही है। इस जांच शिविर को सफल बनाने में क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, जॉन चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन सुदीप गुप्ता, लायन विकास गुप्ता, लायन राहुल कुमार सहित क्लब के कई सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा बार एसोसिएशन हॉल गिरिडीह में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का जांच का शिविर लगाया गया है और ये अवेयरनेस शिविर है। लोगों को अवेयर करना है कि डायबिटीज से कैसे बचें और डायबिटीज कितना खतरनाक बीमारी है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो अभी लगभग 82 करोड़ लोग पूरे विश्व में डायबिटीज से ग्रसित हैं और भारत में 21 करोड़ से अधिक लोग इस मधुमेह बीमारी से ग्रसित हैं। पूरे विश्व का 25% जो है भारतवर्ष में रोगी है और हम लोग विश्व में मधुमेह रोगियों की संख्या के आधार पर नंबर 1 है। कारण यही है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि वो डायबिटिक पेशेंट है, इसीलिए हम लोग विभिन्न जगहों पे जाकर अपने लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के बैनर तले डायबिटीज अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, लोगों का जांच करते हैं और बतलाते हैं कि उन्हें डायबिटीज है या नहीं है। पॉजिटिव आने पर उन्हें डॉक्टर से मिलने का सलाह देते हैं। जिला अधिवक्ता संघ के प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा वन एक्टिविटी वन मल्टीपल के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया है, जो यहाँ पे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, जितने भी हमारे अधिवक्ता लिपिक हैं, तमाम लोगों को किसी न किसी प्रकार से मधुमेह का बीमारी है, चाहे वह ब्लड प्रेशर का बीमारी है या वेट को उसको समझ में नहीं आया कि हमारा कितना वेट है, कितना अमूमन एक साधारण व्यक्ति को रहना चाहिए। और ये तमाम चीज़ों को ये अवेयरनेस के बतौर आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा हम लोगों ने इस बार एसोसिएशन के प्रांगण में हम लोग एक शिविर का आयोजन किया है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट जिले के विभिन्न जगहों में, विभिन्न स्थानों में हम लोग हेल्थ अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं और डायबिटीज़ का जो हमारे हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज़्यादा पार कर गया और एक ऐसा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के चलते शरीर में मनुष्य को अन्य बीमारी भी होते रहता है। इन चीज़ों का अवेयरनेस के बतौर आज हम लोगों ने जिला अधिवक्ता संघ में इस कार्यक्रम को रखे हैं। धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।